नमस्कार। मिडिल क्लास फोरम पर आप सबका स्वागत है। पीछे कानपुर में एक पोस्टर लगाया गया था, आई लव मोहम्मद करके, और इसको लेकर कुछ बवाल हुआ। धीरे धीरे ये बवाल बढ़ता गया और देखिए कि अभी जो समय चल रहा है, शारदीय नवरात्रि का समय चल रहा है और कल शुक्रवार था, जुम्मे के दिन। अब कल कई जगह बवाल हो गया। बरेली में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जुलूस वहाँ पर कहते हैं अनुमति नहीं थी जुलूस निकालने की, आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर जो मामला है उसमें, और फिर वहाँ पर बवाल हो गया। ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा सुनने में, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। हम लोग तो गंगा जमुनी तहजीब में रहने वाले लोग हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये तो यहाँ भाईचारा है, सर्व धर्म समभाव की बात की जाती है। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। एक तरफ तो मुस्लिम बंधुओं को मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये जिस तरह का समय है, आप जैसे उम्मीद करते हैं कि रमज़ान के मौके पर सौहार्द बना कर रखा जाए, हिंदू इस बात का ख्याल रखें, उसी तरह से हिंदू समाज भी यह उम्मीद करता है कि यह शांति से समय बीत जाए। नवरात्रि का समय है, इसके बाद फिर दीपावली है, छठ पूजा, ऐसी चीज़ें भी चलेंगी। तो ये एक ऐसा समय होता है कि सभी खुशनुमा माहौल में रहना चाहते हैं, अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़कर रहना चाहते हैं। अगर मुस्लिम समाज के लोग आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाते हैं, ये अपनी भावनाओं को बताना चाहते हैं कि भाई देखो, हम अपने दीन में भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं और हम इसमें गर्व का अनुभव करते हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो पूरा ही सम्मान होना चाहिए। हर व्यक्ति को इस बात का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई कहता है आई लव मोहम्मद, मुझे अपने पैगंबर साहब को मैं मोहब्बत करता हूँ, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। उसका सम्मान होना चाहिए। हाँ, बस ये है कि अगर पोस्टर लगा रहे हैं, इसमें कुछ कानूनी अड़चनें आ जाती हैं, तो उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कोई कानूनी अड़चन ना आ जाए। जैसे कि किसी सार्वजनिक संपत्ति पर इस तरह का पोस्टर ना लगाएं, कोई सरकारी ज़मीन पर या मकान पर ऐसी किसी चीज़ पर पोस्टर ना लगाएं जिसके कारण कि कल को चलकर विवाद हो जाए। देखिए, समाज की अपनी व्यवस्था होती है और प्रशासन की अपनी व्यवस्था होती है। प्रशासन का काम है कानून व्यवस्था को बनाकर रखना, संविधान की जो है पूरी तरह से पालना करवाना, तो उनका अपना काम है। समाज को उसके साथ चलने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर अब इसमें है कि भाई हम समाज के जो नियम हैं, धर्म के जो नियम हैं, उन्हीं पर हम विशेष तौर पर ध्यान देंगे, तो ये ठीक नहीं है। दोनों का एक साथ सम्मान होना चाहिए। धार्मिक चीज़ें भी चलनी चाहिए और कानून व्यवस्था भी नहीं टूटनी चाहिए। दोनों का ख्याल रखा जाना चाहिए। अब मेरा तो मानना है कि इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। एक समय था कि ये आरोप लगाया जाता था कि मुस्लिम समाज जो है, उसके कई लोग हैं उसमें जो अपनी पहचान को छुपा कर काम करते हैं, पहचान को छुपा कर चलते हैं। उनको पता नहीं क्यों ऐसे स्थिति का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अगर आज वो इस चीज़ का इजहार करना चाहते हैं, अपनी पहचान बताना चाहते हैं, अपनी धार्मिक भावनाओं पर गर्व महसूस करते हुए कहना चाहते हैं कि आई लव मोहम्मद, तो ये तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। ये एकदम से साफ़गोई वाली बात है। और जो दूसरे पक्ष हैं, दूसरे लोग हैं, उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ जी, ठीक बात है। वो अगर अपनी धार्मिक भावनाओं को स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं तो इसका पूरा सम्मान होना चाहिए। पीछे देखिए, इस बात पर भी बवाल हुआ कि क्यों आप अपनी पहचान छुपाते हैं। खूब बवाल हुआ पीछे 2 साल से हमने देखा, पिछले साल भी और इस बार भी, कि लोग अपनी पहचान छुपाकर दुकान चला रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं, होटल चला रहे हैं। वो विशेष करके ये कांवड़ यात्रा के समय में इस तरह से पिछले साल भी हुआ और इस साल भी कुछ ऐसी बातें हुई थी।
तो पहचान छुपाना तो अच्छी बात नहीं है। अपना पहचान अगर उजागर करके अपनी बात कहना चाहते हैं कि भाई आई लव मोहम्मद, तो ये तो आप अपनी धार्मिक भावना को गर्व के साथ बताना चाहते हैं, और इसका सम्मान हर समाज के लोग को करना चाहिए। इसमें तो कोई बुरा है नहीं बात। इससे तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। लोग एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। अब ये है कि कई बार हो जाता है, गफलत हो जाती है। एक आदमी कुछ कहना चाहता है और दूसरा आदमी उसको गलत ढंग से अपने हिसाब से सोच लेता है। तो ऐसे में मैं तो ये कहूँगा कि हिंदू समाज के लोगों को चाहिए कि ऐसे मकान, दुकान, जगहें जहाँ पर कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा हो, उससे थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, ताकि उनकी भावनाओं को आहत ना किया जा सके। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे हो सकता है कि मैं इस तरह से कहीं मेरे व्यवहार में कमी हो जाए, अनजाने में कमी हो जाए। मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सामने वाला मेरी भावनाओं को गलत ढंग से ले ले और उसे लगे कि मैं बेअदबी कर रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हिंदू समाज के लोगों को चाहिए कि इस चीज़ का ख्याल रखें। मैं तो ये कहूँगा कि शासन प्रशासन और जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं वो इस चीज़ में सबकी मदद करें। जो लोग भी चाहते हैं कि वो अपनी भावना जताएं कि आई लव मोहम्मद और ऐसे पोस्टर लगाना चाहते हैं, उनको बाकायदा पोस्टर मुहैया कराया जाए, ताकि वो अपने घरों पे, अपनी दुकानों पे, अपनी फैक्ट्रियों पे, अपनी रेडियो पे, अपने ढाबे पे, हर ऐसी जगह पर जहाँ पर कि उनको लगता है कि भाई वो अपनी भावना का इजहार कर सकते हैं, करने की इच्छा रखते हैं, और इससे उन्हें अच्छा महसूस होता है, गर्व महसूस होता है, तो फिर वो लगाएं। और उसमें प्रशासन को भी मदद करनी चाहिए। इस तरह से समाज में बड़ा खुलापन आएगा, एक दूसरे की भावनाओं को लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक है। और ये चोरी छुपे जो बातें होती हैं, झूठ मूठ के बवाल फैल जाते हैं कि भाई फलां ने तो फलां के नाम से अपनी दुकान खोल रखी है, अपनी पहचान छुपा रहा है, हमारी भावनाओं को आहत कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें खत्म हो जाएंगी एकदम से। तो इसमें तो समझदारी की ज़रूरत है, समाज के लोगों को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी तरह से अब जैसे देखिए कि पीछे सुनने में आया, हिंदू समाज के लोगों ने भी पोस्टर लगाए, बनाए कि आई लव महादेव। तो ठीक है, इस बात का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन हाँ, शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी अपनी संपत्तियों पे, अपनी अपनी जो निजी मिल्कियत है वहाँ पर अपने पोस्टर लगाएं और अपनी भावनाओं का इजहार करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। अगर महसूस हो कि भाई थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने से एक दूसरे की भावनाओं का ज़्यादा बेहतर ढंग से ख्याल रखा जा सकेगा, किसी की कोई बेअदबी नहीं होगी, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर इसी तरह से किसी दुकान के ऊपर या दुकान में पोस्टर लगा हो आई लव मोहम्मद, और कोई वहाँ जाता है, उसको लगता है कि यहाँ से मुझे सामान खरीदना चाहिए, तो खरीदना चाहिए। अदरवाइज वो आराम से किसी ऐसी दुकान पर जाकर सामान खरीद ले जहाँ पर आई लव महादेव का पोस्टर लगा हुआ हो। तो इससे तो कोई मतलब इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? ये तो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने वाला मामला हो गया। तो इसलिए मैं तो चाहूँगा कि इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए, इस चीज़ को प्रोत्साहन दिया जाए, समाज के लोग इस चीज़ को खूब अच्छे से समझें और एक दूसरे का सम्मान करें। इसमें कोई कहीं भी किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। और जब इसमें कोई बवाल नहीं होगा, जुलूस नहीं निकलेगा, इसमें विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, ये कानून व्यवस्था जो है इस चीज़ को सपोर्ट करेगी और लोग भी कानून व्यवस्था को समझेंगे, तो फिर तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। कोई मतलब बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी इस चीज़ को लेकर। एक दूसरे के सोच को लेकर जो गफलत होती है ना समाज में, वो खत्म हो जाएगी। सभी अपना अपना काम शांति से करेंगे, अपने अपने मत और मजहब का प्रचार करेंगे, अपने मत और मजहब को लेकर गर्व महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। तो मैं तो इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ। तो ये बवाल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी इन बातों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपना कमेंट लिखें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।